कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले समझो कॉर्पोरेट वर्ड तो आप लोगों को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? वेल, VEIL, VEIL, वेल मतलब होता है पर्दा। ठीक है, आप लोगों ने कभी कोई अपना स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन हुआ है या कभी आप टाउन हॉल में गए हैं, तो वहां पर जैसे ये हॉल है जहां पर सारे प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं, जहां पर सारी कार्यक्रम चल रहा है, ये यहाँ पर स्टेज बना हुआ है और यहाँ पर ऑडियंसेस की चेयर्स लगी हुई है। ठीक है, तो ऑडियंसेस की जो चेयर्स लगी हुई है और जो स्टेज है उसके बीच में एक पर्दा होता है। जैसे ही परफॉर्मेंस देनी होती है, ये पर्दे को ऊपर उठा देते हैं और जब परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है तो पर्दे को गिरा देते हैं। यू ऑल हैव बीन इन एटलीस्ट वन सच प्रोग्राम। आप सबने ऐसा कोई ना कोई अपनी स्कूल का एनुअल फंक्शन या फिर कोई स्टेज शो या थिएटर या ऐसा कुछ अटेंड किया है? बोलो हाँ या ना। यस और नो, बी एक्टिव इन माय क्लास। यस सर। ठीक है, तो अब देखो, जब पर्दा गिर जाता है, जब पर्दा गिर जाता है, ये पर्दा है, ठीक है, इमेजिन की एक पर्दा है, जब ये गिर जाता है तब हॉल का ये पार्ट और हॉल का ये पार्ट सेग्रीगेट हो जाता है। हालांकि है एक ही, लेकिन हॉल का ये पार्ट जो ऑडियंस का है और जो स्टेज वाला है वो दोनों सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको कॉर्पोरेट वेल को क्या बोलता है समझने की कोशिश करना। कॉर्पोरेट वेल, देखो, कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। एवरीवन, मनसा, ईशा बान्यमी, ईशा शेट्टी, रिया, ध्यान देना बेटा, शरीन जॉन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, दैट इज सेपरेट लीगल पर्सन या सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल पर्सन या सेपरेट लीगल एंटिटी। सर सेपरेट किससे? सेपरेट किससे है जल्दी बताओ, सेपरेट किससे है? मेंबर से। सेपरेट अपने मेंबर्स से। ठीक है, तो सर ये कंपनी रही और इसको बनाने वाले मेंबर्स ये रहे। दोनों के बीच में एक पर्दा है, दोनों के बीच में एक पर्दा है। मान लो ये कंपनी रही और इसको बनाने वाले मेंबर्स ये रहे, दोनों के बीच में एक पर्दा है, जिस इस पर्दे को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल। ठीक है सर, अभी हम एक कंसेप्ट पढ़ के आ रहे हैं कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट किससे? अपने मेंबर्स से। और साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल पर्सन का खुद का दिमाग तो होता नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन होता अपने जैसा तो उसका खुद का दिमाग होता। लेकिन कंपनी क्या है? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसका दिमाग नहीं होता है। तो कंपनी के बिहाफ पे डिसीजंस कौन लेते हैं सर? या तो उसके मेंबर्स लेते हैं या फिर उसके काम करने वाले जो एम्प्लॉइज होते हैं वो लेते हैं। ठीक है, तो जब इस आर्टिफिशियल लीगल पर्सनालिटी का गलत फायदा उठाया जाता है, जब इस आर्टिफिशियल लीगल पर्सनालिटी का गलत फायदा उठाया जाता है, तो हम बोलते हैं कि कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड। कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड और पियर्स्ड। कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड और पियर्स, यानी कि जब पर्दा उठता है, जब ये वाला पर्दा उठता है तो ये दोनों तब अपने को सही में पूरा का पूरा हॉल एक जैसा नजर आने लगता है, एक साथ नजर आने लगता है। और तब सिचुएशन क्लियर होती है कि अच्छा एक्चुअल में पोजीशन क्या है, स्टेज भी है यहाँ पर और यहाँ पर मेंबर्स भी है। और तब अपने को 100% व्यू नजर आने लगता है। जब अपन इस पर्दे को उठाते हैं तो पूरा हॉल एक साथ नजर आने लगता है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। जब कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का गलत फायदा उठाने की कोशिश की जाती है तो हम इस सेपरेट लीगल एंटिटी को मानने से मना कर देते हैं। जब कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का गलत फायदा उठाने की कोशिश की जाती है
तब हम इस सेपरेट लीगल एंटिटी को मानने से मना कर देते हैं, इस पर्दे को बीच में से खींच लेते हैं, तो और दोनों को एक ही मानने लग जाते हैं। दिस इज व्हाट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इसको पियर्सिंग, पियर्सिंग मतलब क्या होता है यार, खड्डा करना, ठीक है। तो जनरली लोग अपनी नाक में पियर्सिंग कराते हैं, ईयर्स में पियर्सिंग कराते हैं। पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, सर इस पर्दे में खड्डा करके आर पार देखते हैं, एक होल करके आर पार सही में सिचुएशन क्या है वो देखने की कोशिश की जाती है। दिस इज व्हाट इज लिफ्टिंग एंड पियर्स, कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल एंड लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। हो सकता है नहीं समझ में आया हो, एक बार मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो सर, एक कंपनी है, वो कंपनी क्या है, लोगों से डिपॉजिट्स लेती है। डिपॉजिट्स जैसे कि 500 रुपए का डिपॉजिट, 1000 रुपए का डिपॉजिट, ठीक है, 5000 रुपए का डिपॉजिट, और उनको बोलती है हम आपको 1 साल में 10% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। पहले पहले देती भी है, बाद में क्या है और डिपॉजिट्स आते हैं, क्योंकि एफडी पे तो बहुत कम, करीब 7 to 8% रिटर्न मिलता है, यहाँ पर 10% दे रही है ये कंपनी डिपॉजिट, ठीक है। फिर क्या है, कंपनी जो है इन डिपॉजिट्स का गबन कर देती है। गबन करने का मतलब है खा लेती है। अब तो इसके डिपॉजिटर्स को गुस्सा आता है, तो इसके डिपॉजिटर्स बोलते हैं, डिपॉजिटर्स केस करते हैं कंपनी के ऊपर। तो कंपनी से कोर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कंपनी के ऊपर केस किया जाता है। तो इसको कंपनी को चलाने वाले जो मेंबर्स हैं और जो एम्प्लॉइज हैं, वो बोलते हैं कि सर कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है, सेपरेट पर्सन है, गबन इसने किया है, हमने थोड़ी ना किया है, इसलिए आप कंपनी को पकड़ो, कंपनी को जेल में डालो, कंपनी ने गड़बड़ करी है। यानी कि वो कंपनी की सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सर कंपनी का तो खुद का दिमाग ही नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है। उसका दिमाग कौन है सर, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, या कौन है उसके शेयर होल्डर्स हैं जो उसके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं जो उसके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। तो सर जब वो लोग कंपनी की सेपरेट लीगल पर्सनालिटी का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका पैसा तो कंपनी ने खाया है, हमने थोड़ी खाया है, जबकि डिसीजन तो उनका ही है ना रे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का या फिर मेंबर्स और शेयर होल्डर्स का। तो वो जब इस, और आप ये चीज वापस समझा सकते हो, मेरे को समझा ही नहीं। ये कौन बोल रहा है? Who's- रिया। रिया क्या समझ नहीं आया? तो डिपॉजिट का क्या मतलब, मेरे को नहीं समझा। तू पैसा बैंक में डिपॉजिट करती है, बैंक में तेरा अकाउंट है रिया? हाँ सर, पता नहीं मेरे को। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा कराना। when you are going to play, say for example you are going for some sports, for example swimming, स्विमिंग के लिए जाते हैं तो आप अपने शूज बाहर शू रैक में या किसी आदमी के पास में, या अपनी कार की कीज किसी आदमी के पास में डिपॉजिट करते हैं, और उससे एक आप कोई टोकन ले लेते हैं कि मेरी कीज आपके पास में है। डिपॉजिट करने का मतलब समझ आया? ऐसा वो तो समझा। हम्म। फिर क्या समझ नहीं आया रिया? सभी जने वीडियो ऑन करो अपना, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन। बाकी सबको समझ में आया? have rest of the people understood कि ये है ना कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का गलत फायदा कैसे उठाया जा रहा है, सेपरेट लीगल पर्सन होने का गलत फायदा कैसे उठाया जा रहा है? कुछ कुछ समझ में आया आप लोगों को? शिरीन, मंशा, मान्यमी, ईशा बांगड़, ईशा शेट्टी, यस, ठीक है। समझो, समझने की कोशिश करो। चलो, ये कंपनी है, मैं और भी एग्जांपल दूंगा आपको। ये कंपनी है, ये कंपनी को बनाने वाले लोग हैं,
यानी कि कंपनी के मेंबर्स हैं, या फिर कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन लेने वाले लोग हैं, जैसे कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कंपनी खुद क्या है सर? आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या आर्टिफिशियल पर्सन के पास में खुद का दिमाग होता है? रिया, क्या आर्टिफिशियल पर्सन के पास में खुद का दिमाग होता है? नहीं। नहीं होता है। तो इसके बिहाफ पे डिसीजन कौन लेगा? या तो ये लोग लेंगे या ये लोग लेंगे, है ना? हाँ सर। ठीक है, अब इन्होंने एक दिन कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन लिया कि आज से हमारी कंपनी चोरी करने का काम करेगी, लोगों से पैसे इकट्ठे कर लेगी और लेके भाग जाएगी। ठीक है, वापस उनको रिटर्न ही नहीं करेगी। फिर जब पुलिस पकड़ने आएगी तो हम बोल देंगे कि कंपनी तो एक सेपरेट पर्सन है भाई, कंपनी तो एक सेपरेट पर्सन है, तो जो भी गड़बड़ी की है कंपनी ने करी है, आप उसके लिए हमें थोड़ी ना पकड़ सकते हो। क्या क्या ये ऐसा बोल सकते हैं, या उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा जिन्होंने कंपनी की आड़ में ये काम किया है? अब बोल, समझ में आया तेरे को? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो ये जो कंपनी और जो मेंबर्स के बीच में ये जो पर्दा है ना, सेपरेट है, दोनों सेपरेट लीगल पर्सन है। जब इस पर्दे का गलत फायदा उठा, इसको क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट वेल। ये पर्दे को क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट वेल। की कंपनी अलग है और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी के मेंबर्स अलग अलग लोग हैं, इसको हम बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट वेल। ये कॉर्पोरेट वेल किस बात का इंडिकेशन है? कि दोनों सेपरेट हैं, ये भी सेपरेट है और ये भी सेपरेट है। आज से एक नए आर्टिफिशियल पर्सन का जन्म हो गया है, तो ये भी सेपरेट हो गए और ये भी सेपरेट हो गए। ये तो कंसेप्ट हो गया कॉर्पोरेट वेल। तो जहां पर भी कॉर्पोरेट वेल का क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है? कॉर्पोरेट वेल का क्वेश्चन आते ही सेपरेट लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल पर्सन वाला कंसेप्ट, दैट कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेपरेट मतलब कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, उनसे सेपरेट है। ये बीच में एक पर्दा आया हुआ है दोनों के। ठीक है, लेकिन जब इस सेपरेट लीगल पर्सनालिटी का गलत फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है कि कंपनी ने चोरी की है, कंपनी ने टैक्स की चोरी की है, कंपनी ने डिपॉजिट की चोरी की है, कंपनी ने कुछ गलत काम किया है, हमने थोड़ी किया है, तो कंपनी को जाके पकड़ो। तो फिर इस सेपरेट लीगल सेपरेट बात को मानने से मना कर दिया जाएगा, इस पर्दे को उठा दिया जाता है। जैसे ही प्रेजेंटेशन चालू होने वाली होती है इस टाउन हॉल में, इस पर्दे को उठा देते हैं तो पूरा हॉल एक बन जाता है और आर पार का नजर आने लग जाता है, या नहीं नजर आने लग जाता है? शिरिंग जॉन इधर देख। ठीक है, जैसे ही हम इस पर्दे को लिफ्ट करते हैं, दोनों दूसरी साइड का एक्चुअल पोजीशन नजर आने लगती है या नहीं लगती है? उसी तरीके से कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच का ये पर्दा उठा लिया जाए तो एक्चुअल में पीछे क्या हुआ ये नजर आने लग जाता है, और दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी को हम मानने से मना कर सकते हैं। जब ये मेंबर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने गलत कामों के लिए ये बोलने लगे कि ये काम तो कंपनी ने किया है, हम थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी सेपरेट पर्सन है, उसको पकड़ो, तब इस पर्दे को बीच में से लिफ्ट किया जा सकता है। दैट इज व्हाट इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इसमें खड्डा करेंगे तो आर पार का देखा जा सकता है कि सही में पीछे क्या हुआ। तो लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल इज डिनाइंग द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ कंपनी। क्या तुम्हें अब पूरा कॉर्पोरेट वेल पर्दा और कब उसे उठा के और सही में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये मोटा मोटा तौर पे समझ में आया? बोलो हाँ या ना। पानेमी, यस सर। रिया, अब समझ आया तेरे को? या जबरदस्ती हाँ भर रही है कि सर मुझको पागल समझेंगे इसलिए हाँ बोल देती हो? ऐसा तो नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। कोई जिस अपने हिंदी में एक कहावत है, सभी सभी लड़कियां ध्यान से सुनेंगी। हिंदी में एक कहावत है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। ठीक है, जिसने शर्म की ना उसके कर्म फूट जाते हैं। इसलिए कभी भी लाइफ में क्वेश्चन पूछने में शर्म मत करना, लेकिन एक टीचर को ध्यान पड़ता है कब जबरदस्ती क्वेश्चन पूछ रहे हो और कब जबरदस्ती टीचर को फुद्दू बना रहे हो। ठीक है, चलिए। तो सर
व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल? वेल का मतलब होता है पर्दा। तो सर कंपनी और इसके जो मेंबर्स हैं इनके बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है, दोनों सेपरेट है। तो कंपनी की सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी को और मेंबर्स के बीच में एक पर्दा है जो उन दोनों को सेपरेट करता है। इस पर्दे को बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल, पर्दा। दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जब कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को, जब कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी का गलत फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, काम आप कर रहे हो और नाम कंपनी का आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो दिमाग तो आप ही लगा रहे हो इसको काम करने में, तो उस गलत काम को कर रहे हो। तो इस पर्दे को लिफ्ट कर दिया जाएगा और क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। और जैसे ही ये पर्दा उठाया, दोनों एक हो गए या नहीं हो गए? जैसे ही बीच में से ये पर्दा उठाया वैसे ही दोनों एक हो गए। तो एक्चुअल सिचुएशन पता पड़ गई, दोनों को अलग मानने से मना कर दिया। दिस इज व्हाट इज लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। जहां कंपनी की सेपरेट पर्सनैलिटी का गलत फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है आपके द्वारा, वहां हम दोनों को अलग मानने से मना कर देंगे। गॉट इट और नॉट? शेट्टी, शेट्टी समझ आ रहा है? मानवी जैन समझ में आ रहा है? मनसा शर्मा, शर्मा जी शर्माते नहीं है। चलिए नेक्स्ट, शिरीन जॉन लास्ट क्लास में एब्सेंट थी, वो कवर किया तूने या नहीं किया? कर दिया सर। कहाँ से किया कवर? वो यूट्यूब से ही किया। देखो यूट्यूब की रिकॉर्डिंग काम आई तो ठीक है, क्विक रिवीजन वहां से कर लिया करो, ये तुम्हारे बेनिफिट के लिए है, उसको काम लेना सीखो। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जहां पर भी कॉर्पोरेट वेल का क्वेश्चन आए, एग्जाम में नंबर कैसे मिलेंगे? एग्जाम में नंबर मिलेंगे सर जब एग्जामिनर इनसे रिलेटेड कीवर्ड्स आपके आंसर में देखना चाहता है। तो कॉर्पोरेट वेल से रिलेटेड कीवर्ड्स क्या है? सबसे पहला कीवर्ड, लॉ में हमेशा आंसर में नंबर कब ले पाओगे? जब आंसर में कीवर्ड्स मेंशन करोगे। तो लॉ में ये कॉर्पोरेट वेल के क्वेश्चन में सबसे पहला कीवर्ड क्या है? जैसे ही कॉर्पोरेट वेल का क्वेश्चन देखो, ये आना चाहिए आंसर में, सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट लीगल पर्सन। कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल पर्सन है। सेकंड कीवर्ड जो आना चाहिए, जैसे ही सेपरेट लीगल एंटिटी का क्वेश्चन आता है या सेपरेट लीगल एंटिटी वर्ड आता है, तुम्हारे दिमाग में केस लॉ कौन सा बजना चाहिए? तुम्हारे दिमाग में कौन सा केस लॉ बजना चाहिए? सोलोमन वर्सेस सोलोमन। एग्जैक्टली, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये ब्रैकेट में, कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड पर्सन हु आर रनिंग इट। तो सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ब्रैकेट में इतना सा लिख देना है, पूरा केस डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इस केस से प्रूव हुआ था कि कंपनी सेपरेट है अपने मेंबर्स से। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो पहला कीवर्ड हो गया सेपरेट लीगल पर्सन, दूसरा कीवर्ड हो गया सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। ये दो कीवर्ड्स आने चाहिए। तीसरा कि सर लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की 5 सिचुएशंस होती हैं, 1 2 3 4 5, जो अभी अपन चार्ट बना के और पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें से पर्टिकुलर एक सिचुएशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, पूरा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन वेरियस सिचुएशंस वेयर कॉर्पोरेट वेल कैन बी डिनाइड, कैन बी वेयर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हैपेंस। ठीक है, पियर्सिंग का मतलब सर कंपनी और मेंबर्स के बीच में जो पर्दा है, इसके बीच में एक पियर्सिंग करके देखा कि आर पार है क्या, सही में बात क्या है, तो फिर कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना कर देते हैं। दिस इज व्हाट इज लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ये दो चीजें इस क्वेश्चन में मेंशन होंगी ना, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। आइए पढ़ना चालू करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज कॉर्पोरेट वेल एंड लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। सर हाँ जी, ये कॉर्पोरेट वेल का एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? देखो मैं तुमको बताता हूँ, एग्जाम में
तुम्हारा लॉ का पेपर जो है 100 में से 60 नंबर्स का आएगा। 60 मार्क्स के लिए तुमको 5 क्वेश्चन अटेंड करने रहेंगे। आएंगे कितने सर? 6 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का तुमको चॉइस मिलेगा, चाहो तो छोड़ सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, उस हर एक क्वेश्चन में भी सब पार्ट्स होते हैं। जैसे हर क्वेश्चन 12 नंबर का है, ये तो अपने को ध्यान है, ठीक है। अब हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का है, तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें 3 सब पार्ट्स होंगे, हर एक सब पार्ट 4 नंबर का होएगा। इस तरीके से 12 मार्क्स, ठीक है। तो तुम जब अपना पेपर का मैं तुमको फॉर्मेट समझाऊंगा, तुम्हारे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये रेंज आती है। इस रेंज में से क्वेश्चंस आएंगे, 2 नंबर से लेके 7 नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे। देखो पहला एग्जांपल बताया 4 + 4 + 4, इस तरीके से 12। दूसरा एग्जांपल है 6 + 6। तीसरा एग्जांपल है 7 + 5। चौथा एग्जांपल आपके आ जाता है 5 + 4 + 3। 5 और 4 9, 9 + 3 12। तू समझ रही है कितने सब पार्ट्स होते हैं एक क्वेश्चन में? यस, ऐसा भी आ सकता है 6 + 3 + 3, जो बाकी का 6 है उसको 3 + 3 में डिवाइड कर दिया। तो मेरे लिए ये बताना पॉसिबिलिटी नहीं है कि एग्जामिनर इसे 4 नंबर वाले में देगा या 6 नंबर वाले में देगा। तू समझ रही है? उसको जहां पर भी डालना होगा वो डाल देगा, ठीक है। जितने नंबर का है उस हिसाब से डिटेल में चली जाना। शर्मा जी समझ आ गया? यस सर। चलिए, तो आइए अब अपन पढ़ना चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल। शर्मा जी प्लीज रीड फॉर अस। Corporate veil refers to a legal concept whereby the company is identified separately from the members of the company. स्टॉप। कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों सेपरेट है। हम तो पहले से ही पढ़ के आ चुके हैं फीचर्स ऑफ अ कंपनी में। तो इस कंसेप्ट को लीगली क्या बोलते हैं? द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल। वेल मतलब पर्दा, दोनों के बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है। आगे पढ़। The term corporate veil refers to the concept that members of a company are shielded from liability connected to the company's actions. If the company incurs any debt or contravenes, so ये क्या है? Contravenes any law, किसी लॉ को तोड़ती है। Any laws, the corporate veil concept implies that members should not be liable for those errors. In other words, they enjoy corporate insulation. देखो समझना ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है। कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू कंसेप्ट whereby company is separate, considered as separate from its members। ठीक है, ये तो समझ लिया। अब यदि नॉर्मल वे में कंपनी ने कोई गलती की है, मान लो कंपनी ने कोई टैक्स भरना भूल गई, ठीक है, तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार है, उसके मेंबर्स थोड़ी ना जिम्मेदार हैं। मेंबर्स की तो लिमिटेड लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी? यदि वो कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है तो मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। तो ये सेपरेट है भैया, कंपनी अलग है, ये अलग है। कंपनी की एसेट्स खुद कंपनी की है, कंपनी की लाइबिलिटीज खुद कंपनी की है। मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी से ज्यादा आप उनको परेशान नहीं कर सकते। कंपनी के कामों के लिए जनरली मेंबर्स लायबल नहीं होंगे। कंपनी टैक्स भरना भूल गई या कंपनी ने कोई एक फैक्ट्री खोली थी, उस फैक्ट्री में कोई कमी पेशी रह गई, तो अंडर फैक्ट्रीज एक्ट जुर्माना किस पे लगेगा? कंपनी पे लगेगा। ठीक है सर, मान लिया, नो प्रॉब्लम। तो वो कंपनी के कामों से कंपनी के मेंबर्स इंसुलेटेड रहते हैं। इंसुलेशन का मतलब समझो, आपने बिजली का तार देखा होगा, बिजली के तार के ऊपर रबर की एक कोटिंग होती है ना, रबर के वायर की एक कोटिंग होती है ना, रबर की। उससे क्या होता है, अंदर जो बिजली चल रही है उससे किसी ने इसको ऊपर से पकड़ा तो वो इंसुलेट हो जाएगा, वो मतलब सेपरेट हो जाएगा। तो कंपनी के अंदर जो भी चल रहा है उसके ऊपर रबर की कवरिंग है, इंसुलेशन है, उससे पकड़ने वाले को फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से
कंपनी के अंदर जो चल रहा है, कंपनी के ऊपर एक इंसुलेशन है और उसके मेंबर्स सेपरेट हैं। इस इंसुलेशन वर्ड का मतलब समझ में आया? सबसे पहले दे एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन, यस, सेपरेट है, इसीलिए तो कंपनी के अंदर का झटका उसके मेंबर्स को नहीं लगता है। नंबर 1। नंबर 2, इफ द कंपनी इनकर्स एनी डेट्स, यदि कंपनी ने कोई उधारी की है और कॉन्ट्रावीन्स एनी लॉ, कॉन्ट्रावीन्स का मतलब होता है उसने कोई लॉ तोड़ दिया है, जैसे कि अभी फैक्ट्रीज एक्ट में लॉ तोड़ा, तो कॉन्ट्रावीन्स का मतलब होता है कोई लॉ तोड़ तोड़ देना, ठीक है। तो कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट बोलता है कि नॉर्मल कोर्स में हुआ है तो मेंबर्स को उसकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानबूझ के यदि आप कंपनी की इस सेपरेट लीगल एंटिटी का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर हम पर्दा उठा देंगे भैया। बात समझ में आ गई है सब लोगों को? यस, दिस इज व्हाट इज लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। आगे पढ़ मनसा। Thus, the shareholders are protected from the acts of the company. ठीक है, कंपनी के काम कंपनी के खुद के हैं नॉर्मल कोर्स में। आगे, The Salomon versus Salomon and Company Limited laid down the foundation of the concept of corporate will or independent corporate personality. और इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। सलोमन वर्सेस सलोमन केस में यही तो हुआ था कि कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग हैं। जूते बनाने वाला केस, आइए पढ़ते हैं इस केस में, वहां मैंने समझा दिया था, अब एक बार पढ़ लो। In Salomon versus Salomon and Company Limited, the House of Lords laid down that the company is a person distinct and separate from its members. हाउस ऑफ लॉर्ड्स In this case, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को, जो अंग्रेजी जो कोर्ट्स है उनमें जजेस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी बोला जाता था, तो जज है। लेट डाउन दैट कंपनी इज अ पर्सन विच इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। हाँ, हम जानते हैं सर। आगे, in this case, one Salomon incorporated a company named Salomon and Company Limited with 7 subscribers consisting of himself, his wife, 4 sons and 1 daughter. This company took over the personal business assets of Salomon for पाउंड्स, pounds 38,782, and in turn Salomon took 20,000 shares of £1 each, debentures worth 10,000 pounds of the company with charge of the company's asset and balance in cash. His wife सोलोमन ने जो अपना बिजनेस सोलोमन एंड कंपनी को दिया, उसके बदले में सोलोमन ने खुद ने 20,000 शेयर लिए 1 पाउंड के और डिबेंचर्स लिए 10,000 पाउंड के। वो कैसे डिबेंचर्स थे? जिन पे कंपनी की एसेट पे चार्ज हुआ था, यानी कि वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे या नहीं थे? सिक्योर्ड डिबेंचर्स। यदि कंपनी वो पैसा नहीं चुका पाती तो वो जिन एसेट्स पे चार्ज था उस एसेट को बेच के सोलोमन को 10,000 रुपए चुकाए जाते, ठीक है। एंड बैलेंस इन कैश, 20,000 के शेयर्स ले लिए, 10,000 का ये ले लिया, बैलेंस यानी कि 8,782 पाउंड्स कहाँ है? कैश में ले लिए कंपनी, ठीक है। आगे, his wife, daughter, and 4 sons took up £1 share each. Subsequently, the company went into liquidation due to general trade depression. The unsecured creditors, to the tune of £7,000, contended that Salomon could not be treated as a secured creditor of the company in respect of the debentures held by him, as he was managing director of one-man company, which was not different from Salomon, and the cloak of the company was a mere sham and fraud. It was held by Lord Mac Norton. तो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई क्योंकि वो सही से काम नहीं हो पा रहा था, तो 7,000 पाउंड्स जिन लोगों को इशू किए गए थे अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, उन्होंने कहा पहले हमको पैसा लौटाओ फिर सोलोमन को देना। सोलोमन बोला कि, मतलब कंपनी बोली कि मैं तो पहले सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स को चुकाऊंगी फिर अनसिक्योर्ड वालों को चुकाऊंगी। बात कोर्ट में पहुंची, कोर्ट में इन लोगों ने बोला, जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स वाले थे, कि सर सोलोमन और कंपनी कोई अलग अलग थोड़ी है, वही तो है, खुद ही तो है।
तो इस वजह से पहले हमको चुकाया जाना चाहिए। तो कंपनी ने बोला नहीं भैया, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स दोनों सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, कंपनी हमेशा कंपनी लॉ के हिसाब से ही काम करेगी, इसलिए इसलिए बिल्कुल सही है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों सेपरेट है। ये कौन से केस से आया था? सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इस केस से आया था। ये पढ़, ये वाला पढ़ पैराग्राफ। मनसा आवाज नहीं आ रही है आपकी। Thus, this case clearly established that company has its own existence, and as a result, a shareholder cannot be held liable for the acts of the company, even though he holds virtually the entire share capital. करीब The whole law of करीब शेयर कैपिटल उस कंपनी में सोलोमन के पास में थी। वाइफ और बच्चों को तो उसने एक एक शेयर दिया था, ठीक है, बाकी 20,000 शेयर्स किसके पास में थे? खुद सोलोमन के पास में थे, ठीक है। भले ही ऐसा हो तो भी कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट पर्सन है इनटू द आईज ऑफ लॉ, ठीक है। ये आगे, द होल लॉ ऑफ कॉर्पोरेशन इज इन फैक्ट बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी। पूरा कंपनी लॉ ही इसी थ्योरी पे बेस्ड होता है कि कंपनी सेपरेट पर्सन है इनटू द आईज ऑफ लॉ, बिल्कुल इसी बात पे बेस्ड है। अब आता है मेन क्वेश्चन, पढ़ इसको। Now the question may arise whether the wheel or corporate personality can be lifted or pierced. क्या इस कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कॉर्पोरेट कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में जो पर्दा है, क्या उसको लिफ्ट किया जा सकता है? क्या इन दोनों को सेपरेट मानने से मना किया जा सकता है? क्या क्वेश्चन ये है। हमें तो आंसर ध्यान है, हाँ सर, ये 5 सिचुएशन ऐसी हैं, ये 5 सिचुएशन ऐसी हैं, बोर्ड पे, आई एम सॉरी, स्क्रीन पे देखो, जहां पर कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड। एक एक करके सारी पढ़ेंगे और एक एक करके इन सारी से एसोसिएटेड केसेस भी पढ़ेंगे। तो सर क्वेश्चन आता है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेदर दिस concept of corporate personality can even be lifted or pierced, ठीक है, क्वेश्चन ये आता है। तो आइए पढ़ना चालू करते हैं, पढ़ भाई मनसा। Before going into this question, one should first try to understand the meaning of the phrase lifting the veil. It means looking behind the company as a legal person, that is disregarding the corporate entity and paying regard instead to the realities behind the legal facade. facet Where the core लीगल फैसेट, इसको बोलते फैसेट है, फैकेट नहीं बोलते, फैसेट बोलते हैं। मतलब सही में ये चल क्या रहा है एक्चुअली, इसको देखना। हर चीज के लिए कि कंपनी अलग है और हम अलग है ऐसे नहीं बोल सकते, हमें सही में कई बार उस पर्दे को उठा के देखना पड़ेगा, दोनों को एक मानना पड़ेगा। जब गलती करने वाले कंपनी की सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। शिरीन जॉन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? या हंसी आ रही है कि एक तरफ तो कंपनी वाले खुद ही बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट है, दूसरी तरफ खुद ही उसको उठाने लग जाते हैं। व्हाट अ फुलिशनेस, ठीक है। अब लॉ इज फुल ऑफ फुलिशनेस। तुमको एक एग्जांपल बताता हूं। एक लॉयर हुए थे अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। उनका नाम था मिस्टर नाना पालकीवाला, नाना पालकीवाला। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक जो धारा होती है, आर्टिकल बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेक्शन को क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। एक आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन की फुल बेंच, करीब 7 या 11 जजेस बैठे थे पूरी, उनके सामने 27 डेज तक उस एक आर्टिकल को 27 अलग अलग तरीकों से इंटरप्रेट कर दिया था कि इसका तो ये मतलब भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है। और सारे के सारी बेंच ने उस 27 दिनों तक उस 27 के 27 अलग अलग लॉ की एक लाइन के इंटरप्रिटेशन को माना था। दिस इज व्हाट इज लॉ। एंड आपको ये समझना है कि आपको लॉ को अपने क्लाइंट के बेनिफिट के लिए कैसे यूज करना है, ये आपको आना चाहिए। हम लॉ इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमें उसे फॉलो करना है, हम लॉ इसलिए पढ़ते हैं ताकि उसमें से लूप होल्स या खिड़की कहां पर है वो निकाल के हम फायदा उठा सके।
एग्जाम में पेपर में मत लिख के आ जाना, ये समझाने की बात है। पेपर में लिख के आ जाओगे हम लॉ तो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम टैक्स में से चोरी कैसे करें ये हमारे क्लाइंट के लिए हम निकाल सके, वहीं पर 2 डंडे मार के तुमको फेल कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है भाई। रिया समझ में आ रही है? जो टेढ़ा दिमाग होता है ना वो तो यूं ही सोचेगा, इसलिए रिया ऐसे ही सोचेगी। पर रिया सोचना भले ही ऐसे है, दिखाना नहीं है, क्योंकि हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग होते हैं, समझ आ रहा है? तो हम लॉ इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमें उसे फॉलो करना है, हम तो लॉ इसलिए पढ़ते हैं ताकि कैसे उसका लूप होल्स का फायदा उठाया जाए, ठीक है। तो अब समझने वाली बात यह है कि जब लोगों ने कंपनी की सेपरेट पर्सनैलिटी का गलत फायदा उठाने की कोशिश की, तब हमने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ चालू कर दिया, ये कंसेप्ट आया। पढ़ आगे पढ़ बेटा इसमें।